भारतीय जनता पार्टी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी के तहत मंगलवार को भी बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति और टोली बैठकें हुई हैं और वहीं संकल्प पत्र तैयार करने को लेकर भी पार्टी लगातार काम कर रही है। इसी को लेकर HNN 24/7 के ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह ने बीजेपी के लाभार्थी संपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गैरोला से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लाभार्थी संपर्क अभियान के संयोजक बनाए गए ज्योति प्रसाद गैरोला जी हमारे साथ मौजूद हैं। गैरोला जी, एक स्कीम आप लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, आपका सुझाव हमारा संकल्प जो ये प्रचार वाहन रवाना किए गए हैं, क्या कुछ रहने वाला है उसमें? जनता के सुझाव हमारे संकल्प के रूप में आने वाले समय में 2024 से वह परिणित हों, वह संकल्प धरातल पर उतरे। इसलिए पूरे राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी उन सुझाव रथों के माध्यम से लोगों के पास जा रही है, अलग अलग वर्गों के पास जा रही है, अलग अलग कार्य व्यवसाय करने वालों के पास जा रही है। हम किसान के पास जा रहे हैं, उद्यमी के पास जा रहे हैं, श्रमिक के पास जा रहे हैं, महिलाओं के पास जा रहे हैं, हम युवाओं के पास जा रहे हैं, छोटे काम करने वाले कामगार के पास जा रहे हैं, उनके सुझाव एकत्रित कर रहे हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जी का यह आह्वान है कि आप सुझाव लेके आइए। यह हमारे आगे आने वाली जो विकसित भारत की यात्रा है उसमें ये हमारे संकल्प के रूप में दिखाई देने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। और जिस प्रकार के हमारे पास सुझाव आ रहे हैं वह आने वाले जो 25 सालों में भारत को विकसित भारत बनाने की जो हमारी संकल्पना है उसको मूर्त रूप में साकार करेंगे। जन साझेदारी से, जन भागीदारी से यह सुझाव हमारे संकल्प पत्र को बनाने में सहायक सिद्ध होगा। गैरोला जी, एक सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे टोल फ्री नंबर से एक विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत मैसेज आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छोटी सी क्लिपिंग चलाई जा रही है और उसमें ये भी पूछा जा रहा है कि आप भारत सरकार से क्या कुछ चाहते हैं, कितनी योजनाओं से आप लाभान्वित हुए हैं, योजनाओं पर टिक कीजिए, आपके क्या कुछ सुझाव हैं। ये मैनिफेस्टो के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर डिजिटल मोड में भी टोल फ्री नंबर पर लोग अपने सुझावों को देने का काम कर सकते हैं। और उन सब चीज़ों का एक ही उद्देश्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जी की विकसित भारत की संकल्प यात्रा में सारी जनता एक सहयात्री के रूप में इस देश को विकास के अग्रणी पंक्ति में लाने का काम करे। वो एक सहयात्री के रूप में देश के विकास में भागीदार बने। तो उस हिसाब से लोगों के सुझाव भी आ रहे हैं, लोग उसमें सुझाव भी दे रहे हैं और बहुत अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकें लगातार हो रही हैं गैरोला जी, और आज भी ये बैठक हो रही है, टोली बैठकें भी हो रही हैं। ये कब कब होती रहेंगी बैठकें? अभी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के विभागों को काम बांटे हैं। उन विभागों में कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया है, उनकी जिम्मेदारियां तय की हुई हैं। अलग अलग विभाग किस प्रकार के काम करेंगे, साहित्य निर्माण विभाग क्या करेगा, कार्यालय प्रबंधन विभाग क्या करेगा, वीडियो वहन LED वहनें चल रही हैं वो क्या करेगा, संकल्प पत्र को लेकर वो क्या करेंगे, लाभार्थी संपर्क अभियान में लाभार्थियों से संपर्क किस प्रकार से होगा वो होगा, कहीं हमारा स्टोर बनेगा तो उसमें कैसे काम करेंगे, हमारे नुक्कड़ नाटक होंगे वो किस प्रकार से काम करेंगे। तो अलग अलग प्रकार के विभागों को अलग अलग प्रकार से संयोजित करने का काम किया, उन सबकी मॉनिटरिंग करने का काम लगातार आवश्यक होता है ताकि उस काम की गतिविधियाँ बढ़े, उस कार्यकर्ता के काम की प्रखरता बढ़े। इस हिसाब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन की बैठकें चलती रहती हैं और वो वर्चुअल माध्यम से भी हो रही हैं, वो फिजिकल माध्यम से भी हो रही हैं। हर प्रकार के माध्यमों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा जो कैडर है, हमारा जो कार्यकर्ता है, वह कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ लोकसभा चुनाव में 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो, उस यात्रा को पूरा करें। ज्योति प्रसाद गैरोला जी, आप चुनाव लाभार्थी संपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक हैं। बीजेपी के जो 25,000 कार्यकर्ता हैं वो 10 लाख लाभार्थियों से मिलने का काम कर रहे हैं। क्या टारगेट दिया गया प्रत्येक कार्यकर्ता को? नहीं, देखिए, ये जो 25,000 कार्यकर्ता हैं, यह जो 10 लाख लाभार्थी हैं, 11,729 बूथ हैं। इन बूथों पर बैठा हुआ कार्यकर्ता वह बूथ अध्यक्ष के रूप में है, वो मंडल के पदाधिकारी के रूप में या जिले के पदाधिकारी के रूप में या प्रदेश के पदाधिकारी के रूप में, या 25,000 कार्यकर्ता उन 10 लाख लाभार्थियों तक जाएंगे।
नए लाभार्थियों तक भी जाएंगे, जो लाभार्थी जिनको नया नया लाभ मिला है उन तक भी जाएंगे। एक बार उनके पास जाकर वह लाभार्थी से उसके जीवन के बदलाव की कहानियाँ साझा करेंगे, वीडियो साझा करेंगे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है और हम पूरे देश भर में आज भी 5वें स्थान पर बने हुए हैं। तो हमारा यह कार्यक्रम प्रचार के अंतिम दिन तक जारी रहेगा। लाभार्थी सम्मान समारोह भी हो रहा है, मुख्यमंत्री जगह जगह पहुंच रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? संपर्क अभियान तो हो रहा है, आप लोगों का सम्मान समारोह का उद्देश्य क्या है? देखिए, लाभार्थी को एक लाभ के रूप में केंद्र की सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उनके जीवन में जो आवश्यक उनकी बुनियादी विषय हैं, उन बुनियादी विषयों पर समाधान करने का प्रयास किया। किसी के पास छत नहीं थी तो उसको पक्का घर बना के दिया, किसी के पास सिलेंडर नहीं था तो उसको LPG सिलेंडर की व्यवस्था की, किसी के पास जो है कृषि का और खेती को मजबूत करने के साधन नहीं थे तो किसान सम्मान निधि के माध्यम से उसको वो दिया। एक माँ की, एक गरीब बेटी की वो जो इलाज कराने में मोहताज होना पड़ता था, अब उसको किसी की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। आज उसे अटल आयुष्मान योजना के से 5 लाख का मेडिकल कवर हमने दिया है। तो ऐसे लाखों लाख लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने लाभ देने का काम किया, उन सब लाभार्थियों को हम सम्मान करना चाहते हैं। राज्य सरकार उनका सम्मान भी करना चाहती है। तो एक जगह जगह जो इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं उनको हम सम्मान भी दे रहे हैं, ताकि वह लाभार्थी जो है एक बड़े सामाजिक वर्ग के रूप में तब्दील हो गया, वह लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में भी योगदान करे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए, अपने जीवन को और अधिक स्वस्थ बनाने के लिए, अपनी यात्रा को और सुगम बनाने के लिए उसमें योगदान दे सके। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। एक बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है, CA का नोटिफिकेशन हो गया है, किस रूप में देखते हैं इस कदम को? देखिए, कितने आश्चर्य की बात है, अफ़गानिस्तान में रहने वाला मेरा हिंदू भाई, मेरा सिख भाई, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू भाई, सिख भाई अनेकों वर्षों से अपने देश में शरणार्थी बनकर रह रहा था, खून के आंसू निकाल रहा था, एक रिफ्यूजी बनकर वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी ओर किसी की सुध नहीं गई, किसी ने उसके आंसू के मोल नहीं समझे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने उन हजारों लाखों लोगों की सुध ली है और आज वो शरणार्थी के रूप में देखे नहीं जाएंगे, अब वो एक भारतीय नागरिक के रूप में देखे जाएंगे, भारतीय नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यह जो व्यवस्था देने का काम दिया है कानून के रूप में, आज उन हजारों लाखों परिवारों में खुशियां देने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। बहुत बहुत साधुवाद है। गृह मंत्री अमित भाई जी शाह जी को भी साधुवाद है कि आज वो परिवार वास्तव में आज जो उनकी अपनी ज़मीन है उस ज़मीन से अपने को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो यह उन परिवारों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है और वास्तव में यह कानून भी ऐतिहासिक है। क्या ये जो लोग इनको भारतीय नागरिकता मिलेगी, क्या इनका चुनाव से पहले क्या वोटर ID कार्ड्स वगैरह भी बन जाएंगे? क्या ये लोग इस उत्सव में प्रतिभाग करेंगे लोकतंत्र के? निश्चित तौर पर करना चाहिए। अब चूंकि वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, वो जितना तेज़ी से इस काम को करेंगे तो उसमें भी भागीदार बनेंगे। लेकिन केवल वोट का विषय नहीं है, उनकी अस्मिता का विषय है, उनकी पहचान का विषय है। आज उनको हमने पहचान दी है। देखिए, आज हमने अपने लोगों को पहचान दी है और कितना लंबा समय उनका इंतजार हुआ। इस लंबे इंतजार के बाद आज अगर उनको पहचान देने का काम किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उन लाखों लाख परिवारों से आज नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए लाखों लाख आशीर्वाद निकल रहे हैं, लाखों लाख आभार निकल रहे हैं, लाखों लाख थैंक यू निकल रहे हैं। तो आज उन परिवारों को उनकी असली पहचान देने का काम हमने किया है। यह अपने आप में बहुत गर्व और गौरव की बात है। धन्यवाद ज्योति प्रसाद गिरोला जी। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गिरोला जी से। गिरोला जी का साफ तौर पर कहना है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लाभार्थी संपर्क अभियान, लाभार्थी सम्मान जो समारोह हो रहा है और टोली बैठकें, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकें लगातार होती रहेंगी ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और मजबूत स्थिति में आ सके। और इसके साथ ही CA को लेकर जो निर्णय जो है भारत सरकार ने लिया है उसकी भी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।